राजा भैया के प्रतापगढ़ में एक सिद्धपीठ आश्रम है जिसका नाम है बाबा धाम ट्रस्ट। ये गोबरी प्रतापगढ़ में पड़ता है। ये यहाँ जो लोग परेशान रहते हैं, जो अपने जीवन से एकदम त्रस्त हो जाते हैं, जिनके घर में बहुत सारी मुसीबतें होती हैं, वो लोग यहाँ आते हैं राजा भैया के प्रतापगढ़ में। और इस सिद्धपीठ आश्रम में चमत्कार हो रहा है, लोगों का भला हो रहा है। आइए आपको हम अंदर तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ आते हैं। और इस सिद्धपीठ आश्रम में लोगों के आने के बाद जब यहाँ अपनी वो समस्याएं बताते हैं तो किस तरीके से उनकी समस्याओं को दूर किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं। यहाँ पर जब लोग अपना पर्चा दिखाते हैं तो वो पर्चा देखने के बाद गुरुजी बताते हैं कि क्या इनकी समस्याएं हैं और उसका समाधान कैसे हो सकता है। लेकिन वो कैमरे पर हम आपको दिखाएंगे कि लोगों की समस्या कैसे बताई जाती है और कैसे फिर उसका समाधान किया जाता है। लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे कि लोग आए कहाँ से। थोड़ा सा आप आगे से आप वीडियो कवर करिए, आप आगे से आकर कवर करो। कहाँ से आप आए भैया? भैया मछली शहर से हैं। मछली शहर जौनपुर से आप यस आए? यस भैया। सरोज जी के इलाके से। हाँ, क्या समस्या आपको? घर पे थोड़ा दिक्कत था, घर बनवा रहे थे तो इसीलिए आए उनके घर। नया घर बनवा रहे हैं, तो ये जानने के लिए आए हैं कि कैसे मतलब सारी चीज़ें व्यवस्थित रहें। हाँ, मेरे घर के बगल में मतलब कोई आया था तो बताए थे, पहली बार मैं आया हूँ। अच्छा, पहली बार आप आए? पहली बार। आप कहाँ से आई माता? साथ में आए। आप कहाँ से आई हैं? अच्छा, आप सब लोग साथ में आए। अब बाबूजी आप कहाँ से आए? लालगंज अधारा से। ये कहाँ पड़ता है? लालगंज अधारा। अच्छा, ये प्रतापगढ़ में। हाँ, प्रतापगढ़ से 30-35 किलोमीटर और दूर पड़ता है। पहली बार आए? नहीं, 10-15 साल से हम। 15 साल से आए? हाँ। तब तो बहुत कुछ बदल दिया होगा आपने। हाँ, सब क्या एकदम। दिक्कत थी जब पहली बार आए थे आप? पहली बार मैं तो पागल हो गया था, मेरी पत्नी मर गई थी। आप पागल हो गए थे? आपकी पत्नी मर गई थी? मर गई। पत्नी पहले मरी थी, पहले पागल हुए थे? नहीं, पहले पत्नी मरी थी तो फिर मैं भी। अच्छा, फिर मानसिक संतुलन आपका खराब हो गया? खराब हो गया। तो बाबा जी को बुला के ले गए। इन्होंने बताया कि नल से दक्षिण बगल नल है और उसी के बगल में सोती थी, इसीलिए ये ख़त्म हो गई। और तुम भी नहीं बचोगे अगर यहाँ पर रहोगे, सोओगे तो इसको नल को हटा के दूसरी जगह गड़ा दो। जगह होगा बताए, नल का और खाना बनाने का सब स्थान बताए। तब से ठीक ठाक हो एकदम, सब बढ़िया है, सब सही हो गया। सब सही हो गया, बाल बच्चे सब सही हैं। नहीं तो मैं तो एकदम पागल था, मैं सोचता था कि मर जाऊंगा। हाँ, जो ज़मीन वमीन था सब बच्चों के नाम कर दिया, सब पैसा वैसा हम सोच रहा था कि अब नहीं बचूंगा, लेकिन सब ठीक हो गया यहाँ से आने से। सोचिए कि एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी से थक चुका हो और बस मन में ये ख्याल आ रहे हो कि अब मुझे मर जाना चाहिए, और इस ख्याल के बाद से अपनी ज़मीन जायदाद सारी संपत्ति बच्चों के नाम कर चुका हो, उसे कैसे नया जीवन बाबा धाम ट्रस्ट ने दिया है। एक अनोखा उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। दलीपुर से आए हैं। कहाँ से? दलीपुर। अच्छा, ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। हाँ। पहली बार आई हैं? आज पहली बार आई है। क्या समस्या आपको? अरे अभी समस्या पंडित बताई हैं। अच्छा अच्छा, मतलब सीधा गुरु जी से आप समस्या पूछेंगे? हाँ। हमको लग रहा है आप आजमाना भी चाहती हैं। नहीं, आज ही हम पहली बार आए हैं। हाँ। आप कहाँ से आई हैं? आप भी यहीं से प्रतापगढ़ से आई हैं? आप कहाँ से आए भैया? दलापट्टी अठिया से। क्या समस्या आपको? अब समस्या है भैया, अभी तो हम दोबारा आए हैं। दोबारा? अभी हाँ, मिली नहीं है। क्या समस्या हुआ करती है? और समस्या परेशानी रहती है जैसे कुछ न कुछ। तो कल गए थे, बताए हैं कुछ, यही किचन उचन पानी की व्यवस्था अलग अलग जैसे है, उसी को सुधारने के लिए बताए हैं। तो क्या मर मुकदमे की परेशानी रहती है? मुकदमा नहीं है, जब जैसे बच्चे बीमार रहते हैं, पत्नी को कैंसर था, ख़त्म हो गई, नौकरी करता हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है ना, परेशानी रहती है, तो इसलिए आया था। तो कल गए थे गुरुजी हमारे यहाँ। अच्छा, मतलब आप दूसरी बार आए हैं? जी। तो जब आप गए तो क्या इन्होंने बताया? अब बताए हैं किचन चेंज करने के लिए दूसरी जगह, पानी की व्यवस्था जैसे है सामने तो उसको बताए दूसरी जगह बोर कराओ। बाकी इसे कुछ बता दिए हैं जो अब उसको करेंगे तो फिर देखेंगे क्या होता है। पछुआ भैया। क्या समस्या आपको? अब भैया बहुत भारी समस्या रही तब तो आए हैं। अभी फर्स्ट टाइम है हमारा। पहली बार आए हैं? क्या समस्या आ रही? समस्या यही सब है, बिजनेस वगैरह लेके, ऐसा रोजगार वगैरह का यही सब है, और कुछ नहीं। सर घर पे कुछ दिखाना था गुरु जी को, तो जैसे फ़ोन के माध्यम से बात हुई तो बोले ठीक है एक बार आप आइए धाम। धाम आने के बाद जो है यहाँ पे देखने के बाद
बहुत संतुष्टि हुई। अभी तो गुरुजी से वार्तालाप नहीं हुई, अभी जो भी समाधान बताएंगे उसके ऊपर जो है गुरुजी को फिर ये करके अपना समाधान। अच्छा, आप इसके पहले बाबा जी आप आए थे? बहुत बार आए हैं जो है, 4 बहुत बार। और क्या 4 साल से आ रहे हैं हम। 4 साल से? हाँ जी। तो जब पहली बार आए थे तो क्या समस्या लेकर आए थे? पहली बार समस्या लेके आए थे, हमारे परिवार में बहुत झगड़ा होता था। झगड़ा? हाँ, रोज थाना कोर्ट कचहरी सब कुछ, परेशान हो गए थे जो। भाई से होता रहता था? नहीं, वैसे जो है ना हम जमीन रजिस्ट्री करवा करके मकान बनाए थे, तो ससुराल के पास था, तो वहाँ हमारे एक साले का भी मकान बना हुआ है। दोनों ने साथ साथ लिया था, हम सामने साथ। बस उनसे झगड़ा हो गया जो है, तो उनके पूरे परिवार से मतलब विवाद हो गया जो है। तो उसके बाद जो है ना फिर रोज मतलब किसी दिन बाकी नहीं, दोनों टाइम जो है पुलिस घर पे आते जाते थे, घर में भी हर तरह से परेशान हो गए थे। फिर हमारी ये चचेरे भाई हैं, इन्होंने बोला कि 15 साल से आते हैं। बता रहे थे। हाँ, तो ये फिर लिवा करके हमको यहाँ लाए। फिर आए जो ना, बाबा जी को सब कुछ बताया जो है। फिर गुरुजी ने जा करके हमारा मकान देखा, मकान देख करके उसमें भी दरवाज़ा है, खिड़की है, लेटरिन है, बाथरूम, किचन, सब कुछ जो है संशोधन जो है सही जगह पे करवा दिए। आज सब कुछ सही हो गया जो है, सब सही हो गया? सब सही हो गया, 90% सही हो गया। खाली 10% बचा है, जो मुकदमा चल रहा है वो भी मतलब क्लियर होने के कगार पे है। तो जैसे आप जिनसे आपकी लड़ाई रहती थी, तो उनका क्या कुछ मेल व्यवहार बन गया कि नहीं? नहीं, मेल व्यवहार तो नहीं बना, लेकिन फिर भी मतलब जो है ना, मतलब झगड़ा झंझट जो है ना, कोई इसी तरह का जो ना, डेली जो बवाल रहता था वो बवाल, वो सब जो है ना सब खत्म हो गया है। तो लगता है कि बाबा धाम आने से ही ये सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल 100% जो है। पुणे बाजार। आप तो हमारे यहाँ से आए? आप उधर ही के? कहाँ के? क्या दिक्कत है आपको? हमें नहीं, मेरी बीवी थोड़ी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? ऐसे जैसे दर्द होता था और भूत प्रेत वाला चक्कर, लेकिन फिलहाल ठीक है। हम 1.5 महीने आए नहीं। और तो पहली बार आए? नहीं, हमें 4-5 बार हो जाते हैं। 4-5 बार? मतलब 1 ही महीने के अंदर। अच्छा, पहली बार आए तब क्या था और आज आए हैं तो क्या अंतर क्या मिला? अंतर ये हुआ कि अब मुझे आराम है। आराम हो गया? हाँ। जैसे लेकिन चक्कर उक्कर आता है, बीमारी उमारी के लिए तो लोग, तो आपके यहाँ तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर। आज से नहीं भाई, 2012 से परेशान थी। आज तो नहीं परेशान हो। यहाँ आने के बाद गुरुजी गए हमारे। परेशान थी, डॉक्टर वॉक्टर दिखाए? हर दिखाया, कोई ऐसी जगह बाकी नहीं। यहाँ से दिल्ली तक हर जगह दिखाया मैंने उसे। यहाँ तक कि वहाँ भी गया था मैं, क्या लखनऊ, दिल्ली, इनको हर जगह दिखाया ना। तो आराम हम लोग यही मिला मुझे आके। गुरुजी गए थे, वही स्थान बता दिए, मतलब पानी का और खाने का। ये हमारे सुल्तानपुर के कूरे भार से आए हुए हैं और ये बता रहे हैं कि 4 सालों से मतलब 2012 से इनकी पत्नी बीमार थी और कहीं से भी इनको आराम नहीं हुआ, तो ये बाबा धाम आए और इसके बाद से इनको आराम हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑन कैमरा बता रहे हैं। अगर आप झूठ बोल रहे होंगे तो हजारों लोगों को आप झूठा संदेश दे रहे हैं। नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे भाई, ऐसे क्या बात है? नहीं भैया, झूठ क्यों? इन्हीं की बात को मानिएगा आप, मेरी बात को मत मानिएगा। झूठ नहीं बोलो, सही बता रहे हैं आपसे। बहुत सारी चीज, हमारा सारा चीज फिरात रहा है भैया। पहुड़ी ना पाई, ऐसे अगिया, ऐसे भभा, ऐसे उठ बैठी रहा। डॉक्टर दवा देते रहे तो आराम नहीं करते रहे? कुछ नहीं, रात दिन खेले, उठाए पटके। हाँ, उठाए पटके? हाँ भैया, पाछेट का पटकत रहा। हाँ, तो यहाँ आने के बाद सब सही हो गया? हाँ, राम बात। भैया दिक्कतें थी हमको कि वो परेशान रहती थी, और उसके बाद हमको पता लगा तो हमारे नज़दीक गांव के बताए कि वहाँ चलोगे तो कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमने आया, तो वहाँ आने से हमें लाभ मिला। उसके बाद गुरुजी को हम ले गए अपने घर पर, हमारा देखे। उन्होंने बोला इसको ऐसे कर दो, दरवाज़ा उधर से इधर कर दो, नल का निकाल दो, ठीक हो जाएगा सब। तो हमने निकाल दिए, सब दरवाज़ा वगैरह बदल दिए। तो हमें काफ़ी आराम है, काफ़ी ठीक है वो। और उसके बाद जो कुछ परेशानी है, हम आते जाते रहते हैं। और फिर मतलब बहुत पहले तो नहीं आता हूँ, 4-5 बार हो गया हमें आते जाते यहाँ। मतलब लेकिन सारी समस्याएं आपकी खत्म हो रही? हमारी ख़त्म हो रही समस्याएं। उसके बाद फिर आया हूँ, जो समस्या होगी बताएंगे। या सुल्तानपुर दियरा खैरा एक गांव लगता है। वो यार पड़ोसी निकल गया। बिल्कुल पड़ोसी, सब बटवे की। तो 15 साल पहले मतलब उनकी पत्नी का मानसिक संतुलन खराब हो गया और जिसके बाद मतलब वो उनकी पत्नी एक्सपायर कर गई तो उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। गुरुजी, घर में ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से किसी आदमी का दिमाग खराब हो सकता है? अब देखिए जो है, अगर घर में जो है वास दोष बन गया तो कहीं ना कहीं दिक्कत होबे करेगी। जैसे जो है हमारे हाथ में
एक नक्शा है जो है ये सामने है, ये जो है आपका है, अभी आप चर्चा कर रहे थे। हाँ, ये तो कह रहे थे कि बिना दवा के कोई दिन इनका कटता ही नहीं। देखिए जो है जैसे अभी ये मकान बना हुआ है, अब ये उत्तर है, पश्चिम है, पूरब है, दक्षिण है। अब समझ लीजिए कि इनकी जो ये नाली ही चली गई है, यही जो है लगातार जो है इनको कमजोरी जो है बहुत दिन से बनाए हुई है, बहुत दिन से जो है अब इनकी दवा सूट नहीं कर रही है। इनके घर में जो है जैसे अनायास का कला कलेश जो है किचाहिन जो है बराबर जो है बनी रहेगी। तो ये जो है नक्शे बता रहा है, तो गलती जो है घर में जब हो जाती है तो वही जो है सब कारण बन जाता है। जैसे कितने जो है जैसे महिलाएं हैं जो है जैसे उनका साथ छूट गया, ऐसे बहुत से हैं जो है जैसे घर में कहीं दक्षिण में मध्य में अगर कोई जो है पानी का स्रोत हो जाए या कोई सेफ्टी टैंक वगैरह हो जाए तो उस घर में जो है महिलाओं को लगातार जो है उसकी दवाई होते होते उनको ख़त्म हो जाना है, ये स्थिति बनती है। मतलब दवाई नहीं बंद होगी, आदमी भले ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से दिक्कत जो है वास्तु के अनुसार आ रही है, और लोग जो है जब इस पे ध्यान नहीं देंगे और दवा करते रहेंगे तो दवा वाला डॉक्टर तो भाई दवा देगा जो है, और यही कारण है कि जो है एक छोटे छोटे मर्ज के रोगी बहुत दिन तक लगातार दवा खाते रहते हैं, ठीक नहीं होता है। लेकिन लोग ये कहते हैं ना कि जैसे कोई दवा आदमी खा रहा है तो लोग कहते हैं कि दवाइयाँ लोकल हो तबे काम नहीं करता, और आप कह रहे हैं कि वास्तु गड़बड़ होता है तब काम नहीं करता है। हाँ नहीं, बिल्कुल वास्तु गड़बड़ होता है तब काम नहीं करता। जैसे देखें जो है जितने डिप्रेशन के शिकार हैं, मानसिक रोगी हैं, उनमें जो है आप किसी को देख लीजिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जैसे अगर डिप्रेशन में आए, अब पहली बार डॉक्टर के पास ले गए जो है 1 महीने में जो है ठीक हो गए, तब तो मान लीजिए ठीक हो गए। अगर नहीं ठीक हुए तो वो फिर जो है लगातार वैसे चलता रहेगा। हाँ, वो कब ठीक होंगे कि जैसे मान लीजिए इस कमरे में रह रहे हैं, ये जो है अपना एक कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में चले जाएंगे, तब जो है परिवर्तन आ जाएगा। आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में गुरुजी एक बहुत बड़ी समस्या लोगों को देखने को मिल रही कि संतानहीनता लोगों में, तमाम महिलाएं परेशान हैं कि संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही उनके घर में, जिसकी वजह से बहुत बड़ी समस्या है। तो उसमें वास्तु का क्या रोल होता है? वास्तु का बहुत रोल है जो है जिसके घर में जो है पश्चिम में अगर कोई दिक्कत बन गई जो है जैसे टैंक, तालाब या बोरवेल हो गया जो है कुछ भी जो है, तो उस घर में जो है संतानहीनता जो है अपने आप कारण बन जाता है। जैसे 3 भाई हैं तो एक को नहीं होगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि तीनों को ना हो, लेकिन किसी न किसी को दिक्कत आएगी, एक को निश्चित होगा जो है। हाँ, अगर कहीं किसी तरह से अगर मान लीजिए बाहर में अगर कहीं संतान मिल भी गई तो जब घर पे रहने लगेंगे तो बीच में जो है कोई न कोई हादसा हो जाएगा, लेकिन एक जो है ख़त्म होगा उसमें। देखिए, ये नहीं कहा जा सकता है कि सारी चीज़ें आपके हाथ में ही हैं। ये बहुत बड़ा मैटर करता है कि वास्तु से ही आप चलें। और दूसरी चीज़ ये गुरुजी की, जैसे कोई नया घर बनवा रहा है, मैं देखता हूँ कि जब कोई घर बनवा लिया हो, कोई अपना शौचालय बनवा लिया हो, रसोई घर बनवा लिया हो, और फिर उसे समस्या होती है, आपके पास आते हैं, आप उनको व्यवस्था बताते हैं, और फिर जब उस व्यवस्था को लोग बनाना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है लोगों को। भाई अगर शौचालय बनवा लिया तो तोड़वाना पड़ेगा, रसोई घर गलत बनवा लिया तो तोड़वाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो लोग नया घर बनवा रहे हैं तो उनके लिए अपने यहाँ क्या सुविधा होती है जिससे बाद में उनको तोड़ फोड़ ना करना पड़े, नुकसान ना हो उनका? ये बाबा धाम ट्रस्ट जो है जैसे शौचालय टैंक के लिए जो है एक बहुत बड़ी व्यवस्था खोजे है। जो है जैसे आप शौचालय का टैंक जो है उत्तर के अलावा किसी दिशा में नहीं बना सकते हैं। अगर किसी दूसरे अन्य दिशा में बनाएंगे तो उसका जो भी कारण पड़ेगा जो है कि जैसे अगर कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। जैसे उसी में अभी आप संतानहीनता की बात कर रहे थे, तो संतानहीनता भी जो है आ जा रही है। तो अगर वो गलत हो गया तो जो है हर जगह परेशानी होगी। लेकिन जो है जो वास्तु का टैंक जो बनाया गया है और जो मिस्त्री लोग बनाते हैं उसमें पैसा भी कम लगता है, और वो ईशान और अग्नि 2 स्थान पे छोड़ के आप कहीं भी लगा दीजिए, कभी भी जो है आपको दिक्कत नहीं होगी।
मतलब ये 2 जगह छोड़ दें, बाकी कहीं भी कहीं भी लगा लें जो है। तो इस तरीके से समझदारी से अगर काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे पता चला कि उनके पास जगह नहीं है, ज़बरदस्ती बनाएंगे तो फिर ज़बरदस्ती बीमारी भी आ जाएगी जो है। तो ये मैंने आपको केवल एक समस्या का समाधान बताया है। ऐसे न जाने कितनी समस्याएं हैं जो आपके जीवन में बनी रहती हैं। ये तो केवल शौचालय की बात थी। अब आपके घर में स्नानागार हो सकता है, अब आपके घर में रसोई घर हो सकता है, आपके घर में आपका बेडरूम जो है वो किस दिशा में है, बेड कहाँ रखे हुए हैं, अलमारी कहाँ रखे हुए हैं, सामान आपको कहाँ रखना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। इसके लिए आपको आना पड़ेगा बाबा धाम ट्रस्ट। आप यहाँ आइए, गुरुजी यहाँ आपको मिलेंगे, आप इनसे अपने सवालों के जवाब लीजिए, आपको जो समस्या है वो समस्या बताइए। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि कई वीडियो मैंने बनाए, तो उस वीडियो में मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमें ज़्यादा समस्या तब होती है जब तोड़ फोड़ करना पड़ता है, क्योंकि आदमी का इस समय इस महंगाई के दौर में बहुत संक्षिप्त कमाई है। लोग 1,50,000 रुपये का जब नुकसान उठाकर और फिर बनवाना, तो एक डबल खर्चा गुरुजी पड़ ही जाता है उनको। तो मुझे लगता है कि अगर आप नया घर बनवा रहे हैं तो कम से कम इस खर्चे से खुद को बचा लीजिए। जो मैप आप बनवाएं, घर का मैप जो बनवाएं वो वास्तु के हिसाब से बनवाएं, और उसके लिए आपको एक सटीक व्यवस्था और सटीक जगह मैं बता रहा हूँ, बाबा धाम ट्रस्ट गोबरी प्रतापगढ़ में पड़ता है। आप यहाँ आइए, आप अपने घर का नक्शा बनवा लीजिए। नक्शा जो बनाया जाएगा वो इंजीनियर की व्यवस्था से भी होगा और वास्तु दोष को दूर करने वाला भी होगा, तो जिससे आपको तोड़फोड़ नहीं कराना पड़ेगा, आपका घर व्यवस्थित रहेगा, आपका जीवन व्यवस्थित चलेगा। फिलहाल फिर कभी मिलेंगे, आपको लेकर के आएंगे और लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल समझिए कि गुरुजी के साथ में मेरा भी रिसर्च चल रहा है, आप लोग भी मेरे साथ रिसर्च करते रहिए। अगर यहाँ आप आते हैं तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताया करिए कि आप यहाँ आए तो आपको किस तरीके से राहत मिली।